आज बात करेंगे आइसोटोप्स के बारे में। तो आइसो का मतलब हमने यहाँ पे लिखा है सेम। सेम यानी कि जो चीज़ होती है। तो इसके अंदर क्या है, हमारे पास कुछ जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, कुछ नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड आउट किया। सेम सम कुछ एलिमेंट्स थे उनके पास और उन्होंने नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड आउट किया सम एलिमेंट्स के, कि उनका जो एटॉमिक नंबर है, मान लीजिए अब देखिए सिंबल क्या था हमारा, सिंबल यहाँ बीच में आता था, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। एटॉमिक नंबर यहाँ आता है और मास नंबर जो है यहाँ पे हम डिनोट करते हैं। तो जो कुछ पाया गया कि कुछ जो एलिमेंट्स हैं उनके जो एटॉमिक नंबर है वो तो सेम है, यानी कि ये तो सेम हो, लेकिन जो मास नंबर है वो डिफरेंट हो। तो इस तरह के जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनको हम उसका आइसोटोप बोलते हैं। जैसे कि आप इसका एग्जांपल लीजिए हाइड्रोजन। अब यहाँ पे हमने हाइड्रोजन के जो आइसोटोप हैं वो बनाए हैं प्रोटियम। प्रोटियम यानी कि इसके अंदर क्या होता है, एटॉमिक नंबर इसका होता है 1, क्योंकि इसके अंदर एक प्रोटॉन होता है। जब हम प्रोटॉन को काउंट करते हैं तो एटॉमिक नंबर होता है, और जब हम न्यूट्रॉन को दोनों को काउंट करते हैं तो मास नंबर होता है। लेकिन इसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता, तो इसीलिए जो इसका मास नंबर है वो भी 1 होता है। तो 1H1 आप इसको लिखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन होता है इसके जो चारों तरफ जो है एक ऑर्बिट के अंदर घूमता रहता है। तो प्रोटियम के अंदर क्या है 1H1, यानी कि एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 1 है। लेकिन ड्यूटेरियम के अंदर क्या है, इसके अंदर जो है एक प्रोटॉन होता है और एक जो है न्यूट्रॉन होता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई न्यूट्रॉन है, तो एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है, तो एटॉमिक नंबर तो इसका वही रहेगा। एटॉमिक नंबर तो देखिए प्लस का, तो प्रोटॉन तो हमारे पास एक ही है, एटॉमिक नंबर 1 है, लेकिन मास नंबर यहाँ पे क्या हो गया 2, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसी तरह ट्रिटियम की बात करें, ट्रिटियम के अंदर यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन तो एक रहेगा लेकिन यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन्स रहेंगे, 2 न्यूट्रॉन्स हो गए। तो एटॉमिक नंबर तो इसका रहा 1, क्योंकि प्रोटॉन तो एक ही है, लेकिन जो मास नंबर है 1 2 3 3, इसके अंदर जो है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, तो मास नंबर है 3। तो अलग अलग तरह से इसको दिखाया गया है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। अब सेम एटॉमिक नंबर है, देखिए नीचे ये एटॉमिक नंबर है 1 1 1, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन जो मास नंबर है वो डिफरेंट हो, इस तरह के जो हमारे पास एलिमेंट हैं इनको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। तो इस तरह से ये एग्जांपल आप ले सकते हैं। इसी तरह से ये तो हमने सिर्फ हाइड्रोजन का लिया, हमारे पास बहुत सारे इस तरह के एलिमेंट्स हैं। मान लीजिए कार्बन है आपके पास, कार्बन भी आपको 2 जो हैं इसके आइसोटोप होते हैं। एक तो हमें पता है 6C12 तो होता ही है, इसके अलावा जो होता है 6C14 भी होता है, तो कार्बन के हैं। इसी तरह से जो क्लोरीन है, क्लोरीन के भी हमारे पास जो हैं आइसोटोप होते हैं। एक तो होता है 17Cl35, एक तो ये है। इसी तरह से एक होता है 17Cl37। तो इस तरह से डिफरेंट तरह के आइसोटोप पाए जाते हैं नेचर के अंदर। अब देखिए जो हमने ये एग्जांपल लिए हैं, आइसोटोप्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एटम्स हैं, ये सेम एलिमेंट के एटम है, सेम एटॉमिक नंबर है लेकिन डिफरेंट मास नंबर है। यहाँ पे देखिए सेम एटॉमिक नंबर है, डिफरेंट मास नंबर है, सेम एटॉमिक नंबर है, डिफरेंट मास नंबर है। तो इस तरह से आप इनको बता सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, देखिए मान लीजिए किसी, अगर हमारे पास आइसोटोप नहीं है किसी एलिमेंट के, तो फिर तो ठीक है उसका सीधा हम मास ले लेंगे। लेकिन इस तरह के केस में हम क्या लेंगे कि जिसके डिफरेंट मास नंबर हो, तो हम इनका मास क्या लेंगे। अब इसका एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन का, कि एक 17Cl35 है, एक 17Cl37 है, तो इनमें से मास क्या लेंगे हम। अब सबसे पहले तो हमें इनकी परसेंटेज पता होनी चाहिए कि किस रेशो में ये प्रेजेंट हैं। ये होता है हमारा 3:1 के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अभी हम इसको समझेंगे 3:1 के अंदर किस तरह से होते हैं। अब जो हम पहले तो हमें इसकी परसेंटेज पता होनी चाहिए इन एलिमेंट्स की, तो उसके बाद हमें क्या पता होना चाहिए, जो हमें निकालना है कि मास कितना लेना है, तो हमें एवरेज मास निकालना पड़ेगा इन दोनों का। तो दोनों का एक तो हम ले नहीं सकते, ना 35 ले सकते ना 37, तो हमें पहले तो रेशो पता लगानी पड़ेगी, फिर एवरेज मास हम निकालेंगे। अब रेशो हमें पता है 3:1 है। 3:1 का क्या मतलब है, यानी कि अगर 100 का आप 3:1 करें, यानी कि 100 को 3 हिस्सों में बांटें,
तो 75 हो जाएगा, 3:1 सॉरी, और ये कितना हो जाएगा 25, यानी कि 75 और 25 100 होता है। 100 का एक जो पार्ट है वो 25 है, 3 पार्ट हैं 75 है। तो इस तरह से अब देखिए, अगर आप ये क्लोरीन है 35 है, तो 35 इंटू आप क्या करेंगे, अगर 3 रेशो का मतलब है 3 का मतलब 75/100 प्लस 37, ये 1 में है, ये 3 रेशो में है और ये 1 है, यानी कि ये इसके 3 गुना प्रेजेंट रहता है नेचर में। ये जो क्लोरीन है 37, ये 1 टाइम 1 है और ये 3 टाइम इसके प्रेजेंट है नेचर में, तो इसलिए इसको 3 टाइम लिया, प्लस 37 को हमने लिया 1 टाइम, यानी कि ये है 1, यानी कि ये इसका 3 गुना है, इसका ये 3 गुना है। तो इस तरह से आपने इसको प्लस कर लेना है ताकि आप इसको एवरेज मास निकाल सकें। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 105/4 प्लस 37/4। इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे, 25 3 75, 25 चौके 100, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 25 एकम 25, 25 चौके 100, 37/4 ये आ गया। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 142/4, और जब आप इसको कट आउट करेंगे 35.5 U आ जाएगा, यानी कि ये जो आया ये एवरेज मास आया। तो एवरेज मास आप लेंगे इन दोनों का, ये क्या है 35.5 U, यानी कि जब भी आप क्लोरीन को थोड़ी सी अमाउंट लेंगे तो उसके अंदर बोथ आइसोटोप होंगे, दोनों ही आइसोटोप होंगे ये, तो इनका एवरेज मास कितना होगा 35.5 U। अभी आइसोटोप जो हैं इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है, जो मेडिकल फील्ड में भी है, मेडिकल फील्ड में भी है और वैसे भी है कि जो एनर्जी वाले फील्ड में है। जैसे जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर जो हम फ्यूल यूज़ करते हैं, वो हम कौन सा फ्यूल यूज़ करते हैं, वो हम फ्यूल यूज़ करते हैं यूरेनियम। तो यूरेनियम के भी हमारे पास आइसोटोप होते हैं जिनका हम फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं। इसी तरह से कोबाल्ट के हमारे पास आइसोटोप होते हैं जो कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आते हैं। इसी तरह से आयोडीन के आइसोटोप होते हैं जो गले की बीमारियों में काम आते हैं। तो इस तरह से जो आइसोटोप्स हैं हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आइसोटोप जो होते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होती है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, जैसा कि हमने देखा सेम एटॉमिक नंबर है, डिफरेंट मास नंबर हो जाता है। तो ये थे हमारे आइसोटोप्स। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।